आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दुनिया का सबसे छोटा देश। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे छोटा देश जिसकी आबादी मात्र 840 है। आपको पता होगा हमारे देश में, भारत में किसी गांव की भी आबादी इतनी नहीं होती है, 1000 से कम तो होती ही नहीं है, उससे ज़्यादा होती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी एग्जिस्ट कर रही है जिसका आबादी मात्र 840 है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाए थे, जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है विश्व जनसंख्या दिवस पर ही एक विशेष वीडियो है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया कब जाता है और क्यों मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि मैंने बोला 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। आपको पता ही होगा कि सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है चाइना है और तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। तो इन्हीं सबको जागरूक करने के लिए कि कैसे इन पे रोक लगाया जा सके। और हमारी कंट्री में आपको पता भी होगा कि अभी रिसेंटली बिल भी आने वाला है और आसाम में ऑलरेडी आ चुका है कि अगर किसी भी घर में अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो अगर हो रहे हैं तो उनको सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है वो। तो फ्रेंड्स, ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये मनाया कब से जा रहा है? ये 1989 से मनाया जा रहा है। और इसे मनाता कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे दुनिया में इसको सेलिब्रेट करती है। तो फ्रेंड्स, हमारी दुनिया में करीब 193 कंट्री हैं। टोटल 193 कंट्री हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय देश का मान्यता प्राप्त है। और दुनिया में जितने भी देश हैं सबकी अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग एरिया है। तो अगर आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएं तो हमें पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अभी के समय में कहाँ है? चीन में है। और अगर हम एरिया वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी कंट्री का है? रशिया का है। लेकिन इन सबसे भी अलग एक ऐसा देश है जो सबसे छोटा है और जहाँ की आबादी कितनी है? मात्र 840, 1000 से भी कम। और अगर आप विकिपीडिया में देखेंगे तो 825 बता रहा है। ये 2019 का डेटा है, अभी 840 है ये। तो ये जो देश है उस देश का नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, जहाँ की कुल आबादी 840 है। अगर आप पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो सबसे छोटा देश है। और अगर आप एरिया वाइज भी देखें तो ये सबसे छोटा देश है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो देश है वो है कहाँ। तो फ्रेंड्स, ये जो देश है ये यूरोपीय महाद्वीप में एक छोटा सा देश है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैप में। और ये जो देश है इटली के बीच में बसा हुआ है। इटली, आपको पता होगा, एक कंट्री है यूरोप यूरोप में। उसकी राजधानी क्या है? रोम। तो ये जो वेटिकन सिटी है वो रोम के अंदर ही बसा हुआ एक शहर है। ये आपको मैप में दिख रहा होगा। और फ्रेंड्स, ये है पूरा, ये इटली शहर है, ये पूरा रोम है। और इसके बीच में आप ये देख रहे होंगे, ये है हमारा वेटिकन सिटी। बहुत ही सुंदर सिटी है। अगर आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये पूरा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूरा वेटिकन सिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेटिकन सिटी के बारे में अगर देखें तो ये सबसे छोटा देश है। और ये जो मैंने बताया कि इटली के रोम शहर के अंदर है, तो ये इटली के साथ 2 मील की सीमा से घिरा हुआ है। बस 2 मील, 2 मील मतलब 1 मील में होता है अप्रॉक्स 1.6 किलोमीटर। तो 3.2 3.5 आप मान लीजिए, बस किलोमीटर आप मान लीजिए, ये इसका बाउंड्री है। किसके साथ? इटली के साथ। और ये जो पूरा कंट्री बसा हुआ है वो है सिर्फ और सिर्फ 44 हेक्टेयर। हेक्टेयर या फिर इसको कन्वर्ट कर दें तो 110 एकड़ में सिर्फ ये पूरा वेटिकन सिटी फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। इतनी छोटी कंट्री होने के बाद भी इसकी खुद की अपनी करेंसी है। और यहाँ ये जो वेटिकन सिटी है, आपको जैसा कि बताया ये इटली के अंदर है। तो ये पहले इटली के अंडर में ही था। उसके बाद ये इटली से अलग हुआ। कब अलग हुआ? 11 फरवरी 1929 को। और कौन सी संधि से अलग हुआ? ये लेटरन संधि से ये अलग हुआ। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये याद रखिएगा, जो वेटिकन सिटी है वो लेटरन संधि से किससे अलग हुआ है? इटली से 11 फरवरी 1929 को। तो चलिए इससे जुड़े और भी कुछ कुछ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, जैसा कि आपको बता ही दिया कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो 1000 से भी कम है। और जो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है लैटिन। लैटिन लैंग्वेज है वेटिकन सिटी की। नेक्स्ट जो है, ये इटली के अंदर रोम में बसा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये ऐसा छोटा देश है, इतना छोटा देश होने के बाद भी इसका अपना एक रेडियो स्टेशन है। रेडियो स्टेशन तो ठीक है, इसके बाद इसका अपना
रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी, इतना छोटा देश है फिर भी इसका रेलवे स्टेशन है। और ये रेलवे स्टेशन जो था यहाँ पर आपको अभी बताया 1929 में इटली से अलग हुआ और 1930 में यहाँ का रेलवे स्टेशन भी बना। बट ये कंट्री इतनी छोटी है तो यहाँ के लोग इसका उतना यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए। आप ये सिटी को आप हॉलीवुड मूवी में भी देखे होंगे। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वही इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं इस रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ का अपना डाक टिकट भी है। और विश्व का सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी ये अपने नागरिकों को पासपोर्ट सुविधा भी देता है। मतलब आप जैसे कि ये एक मान्यता प्राप्त कंट्री है, तो मान्यता प्राप्त कंट्री है तो इसकी अपनी पासपोर्ट भी है। मतलब कि अगर आपको दूसरी जगह जाना है तो आपको पासपोर्ट लेना पड़ेगा, या फिर आप उस सिटी में जा रहे हैं, उस कंट्री में जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट है, आपको पता होगा जब आप क्रिसमस में देखते होंगे, पोप का नाम सुने होंगे। तो ये जो पोप हैं वो यहीं रहते हैं वेटिकन सिटी में। तो ईसाई धर्म की प्रमुख शाखा रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। और जो रोमन कैथोलिक के जो हेड होते हैं वो कौन है, पोप होते हैं, और वो यहीं पर निवास करते हैं। और जो सबसे जो यहाँ का हेड माना जाता है वो इन्हीं को माना जाता है। सारी चीज़ें इस कंट्री की जो देख रेख है सब वो कौन करते हैं, ये पोप ही करते हैं। और यहाँ पर एक जो सबसे फेमस है वो सेंट पीटर गिरजाघर है, सेंट पीटर चर्च। पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस और सबसे बड़ा है ये सेंट पीटर चर्च, और इसको यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज भी प्राप्त है। और पूरी दुनिया का ये एक ऐसा कंट्री है जो पूरे कंट्री को, इसकी जो जितनी छोटी कंट्री है, ये पूरी कंट्री को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो मतलब कि अगर पूछा गया कौन सा ऐसा देश है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो वो कौन है, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आर्ट है, वहाँ की पेंटिंग है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जो कि बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और उसमें ये सारे पेंटिंग्स हैं। तो ये सबसे फेमस यहाँ का म्यूज़ियम है जो कि 14.5 14.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना बड़ा म्यूज़ियम है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस म्यूज़ियम के एक एक पेंटिंग को अगर 1 मिनट तक देखें तो पूरे म्यूज़ियम को घूमने में आपको 4 साल लग जाएगा। इतना बड़ा ये म्यूज़ियम है और अंदर इसके इतने सारे पेंटिंग्स हैं। और यहाँ का जो मैंने जैसे बताया कि यहाँ जो भी चीज़ें होती है, जो भी इस कंट्री का जो हेड होता है वो कौन होते हैं, पोप होते हैं। तो वेटिकन एक पूर्ण राजशाही देश है जिसके तहत जितने भी कार्यकारी, विधायी, न्यायिक जो भी चीज़ें होती है ये कौन देखता है, पोप ही देखते हैं। मतलब कि यहाँ का प्रशासन जो भी चीज़ है वो पोप ही चलाते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो खुद से क्या कर देते हैं, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति हैं तो वहाँ के पोप भी क्या करते हैं, एक राष्ट्रपति को नियुक्त कर देते हैं, प्रेसिडेंट को, जो कि 5 साल तक पूरा उसका मतलब पूरा संचालन करते हैं, वो देश कैसे चलेगा। बाकी हेड जो है वो कौन होते हैं, पोप होते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है मेन, कि वेटिकन देश के कानून के तहत वेटिकन नागरिकों को किसी भी तरह का कर नहीं देना पड़ता। आपको पता होगा कि किसी भी कंट्री या सिटी के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर क्या देना पड़ता है, कर देना पड़ता है, टैक्सेस देने पड़ते हैं अलग अलग। लेकिन ये एक ऐसा, पूरी कंट्री में एक ऐसा इकलौता कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में एक इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पर नागरिकों को वहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता। क्योंकि वहाँ के नागरिक खुद से ही, वहाँ के जो सिटीज़न हैं वो खुद से ही क्या करते हैं, करेंसी को दान दे देते हैं। इतना छोटा देश है, वहाँ के लोग इतने एजुकेटेड हैं कि वो खुद से ही वहाँ पर करेंसी को दान दे देते हैं, वहाँ टैक्स मांगना नहीं पड़ता। और जो भी वहाँ की डेवलपमेंट है, सड़क है, मरम्मत, ये सारी चीज़ें वो सारे इसी से हो जाता है। और जो भी वहाँ का संचालन, ये सारी चीज़ें हैं वो सब इसी से हो जाता है जो वहाँ के लोग दान दिया करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था पूरा वेटिकन सिटी के बारे में, कि वेटिकन सिटी पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे छोटी है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। तो फ्रेंड्स ये था पूरा वीडियो एक छोटे से देश के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।